हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 15। देखो क्या कह रहा है। इफ एस बी द सम पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, प्रूव करने की कंडीशन। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से समझना इस कंडीशन को। फर्स्ट पार्ट जो दे रहा है, एस इज द सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहा है। ये एस क्या है आपके पास? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का मतलब क्या होता है? ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस वन, यही रहता है। इन सबको अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ए डॉट ये सारी वैल्यूज और वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, ये तो लिखेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है सर, ये हो गई आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सुनना क्या कह रहा है। पी द प्रोडक्ट, पी मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अब प्रोडक्ट मतलब ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर एन माइनस वन। अब आप ध्यान देना, ये ए कितने हैं? एन है ये ए, तो ए की पावर एन लिख देता हूं मैं सीधे, है ना। मल्टीप्लाई आर कितने हैं? आर की पावर वन प्लस टू प्लस ऐसे करके एन माइनस वन तक है ये वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज मेरी नोट करना आप यहाँ पर, ये जो पावर दिख रही है आपको, वन प्लस टू प्लस एन माइनस वन, इट इज एपी। ये एपी है, कैसे पता? ए की वैल्यू वन है देख लो आप, और डी की वैल्यू सब में वन आ रही है ना। और कितनी वैल्यूज है? नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन माइनस वन तक है ना। इसका मैं सम अगर करता हूं, अगर अगर मैं इसका सम करता हूं तो क्या निकल के आएगा? एन एन माइनस वन इंटू अपॉन में टू। भाई एपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म एन बाय टू। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? ये रही आपके पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं, इन सारी वैल्यूज को देखो आप। एन बाय टू, एन माइनस वन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितने एन माइनस वन है, ये एस एन माइनस वन होगा। एक सेकंड, यहाँ पे ये चीज आप इसको एस एन माइनस वन करो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? एस एन माइनस वन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एन बाय टू, यानी ये एन माइनस वन बाय टू, और फर्स्ट टर्म यानी वन प्लस एन माइनस वन, वन से वन कैंसल आउट हो गया, तो ये एन बाय टू। अब ये क्या है? आगे लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें कि अंदर हमने एन माइनस वन कैसे लिखा, बाहर आएगा ये एन माइनस वन और एन अंदर आएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई है? a की पावर n मल्टीप्लाई r की पावर एन एन माइनस वन बाय टू। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आ जाओ थर्ड केस में। अब ये बोल रहा है, अगला था आर जो डिनोट है वो क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अब एन टर्म्स ऑफ जीपी का मतलब वन बाय ए। भाई ये एन टर्म मतलब ये वाली टर्म का रेसिप्रोकल प्लस ये वाली टर्म जो है इसका भी रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसका सम करना है, तो ये भी एक जीपी है आपके पास। यहाँ ए की वैल्यू है वन बाय ए, ये ए का मतलब फर्स्ट टर्म है ना। एंड आपके पास जो आर रहेगा, क्या रहेगा आपके पास? आर वो क्या होता है? वन बाय ए आर डिवाइड बाय वन बाय ए। इसका मतलब वन बाय ए आर, ये ए ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, वन बाय आर, यानी कॉमन रेशियो क्या हो गया? रेसिप्रोकल में आ गया। कॉमन रेशियो क्या हो गया है आपके? रेसिप्रोकल में आ गया है। वन बाय ए आर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ वन बाय ए से। सेकंड टर्म है आपके लिए एक तरीके से, ये फर्स्ट टर्म है। इस ए को ऊपर भेजेंगे, ए से कटेगा, वन बाय आर बच जाएगा आपके पास, आर कॉमन रेशियो। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखना। आर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, यही फॉर्मूला है। इसके हिसाब से मेरी ए की वैल्यू क्या है देख लो आप पीछे, ए की वैल्यू वन बाय ए है मेरे पास। वन माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? आर की वैल्यू मेरे पास वन बाय आर है। अब इसकी पावर में अपॉन में वन माइनस, फिर आर की वैल्यू वन बाय आर। ठीक है, समझ में आ गया? सो आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है देखो। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वन बाय आर एन है ये, इसको एलसीएम लेंगे अपन। तो देखो ये आर एन माइनस वन अपॉन आर एन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, यहाँ हम एलसीएम यूज करेंगे तो आर माइनस वन बाय आर, तो आर ऊपर चला गया और आर माइनस वन यहाँ चला गया। समझ में आया कुछ कैसे किया?
फिर से देख लो, यहाँ अगर अपना एलसीएम लेंगे तो आर माइनस वन डिवाइड बाय आर होगा, तो ये आर चला जाएगा सबसे ऊपर और आर माइनस वन चला जाएगा यहाँ। और इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिख सकता हूँ, देखो आर एन माइनस वन, आर माइनस वन मल्टीप्लाई, यहाँ देखो आर की पावर क्या हो जाएगी, आर की पावर वन माइनस एन हो जाएगी ये, आर की पावर क्या हो जाएगी, वन माइनस एन। सेम बेस है ना ऊपर नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन माइनस एन। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया आपके पास आर की वैल्यू। अब जो प्रूफ करना है उस पे आ जाओ, प्रूव डेट दिस वन। अब इस दिस वन को देखोगे तो एस की पावर एन और आर की पावर एन सेम है, तो मैं अगर एस बाय आर निकाल दूंगा ना, डिवाइड एस बाय आर निकाल दूं, तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझना मेरी बात को, अगर मैं एस बाय आर फाइंड कर दूं, एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही ए वन माइनस आर एन डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो कैसे लिखेंगे इसको, ए वन माइनस आर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर मल्टीप्लाई, इसको उठा के ऊपर भेज रहा हूँ मैं, आर माइनस वन डिवाइड बाय, ये नीचे वाला ए था, ये भी उसको भी मैं ऊपर भेज देता हूँ, है ना। देख लो ये वन बाय ए है, ऊपर चला जाएगा, आर माइनस वन है, ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, देखो आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई आर की पावर वन माइनस एन। ठीक है, अब देखो यहाँ वन माइनस आर है, आर माइनस वन है, यहाँ आर एन माइनस वन है, इनमें से अगर माइनस कॉमन लो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, बिल्कुल सर। और देखो ए तो ठीक है अपनी जगह, वन माइनस आर एन ये भी ठीक है अपनी जगह, वन माइनस आर ये भी ठीक है अपनी जगह, मल्टीप्लाई इनमें से आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो वन माइनस आर हो जाना है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, वन माइनस आर एन हो जाना है, मल्टीप्लाई ए कौन, आर की पावर वन माइनस एन। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, रेड पेन से शो कर देता हूँ, देखो अलग से दिखेगा आपको थोड़ा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपके पास फाइनली, ए स्क्वायर ऑन आर की पावर वन माइनस एन। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या बचा आपके पास, एस बाय आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर वन माइनस एन, ये वैल्यू है आपके पास, है ना, कुल मिला के। ठीक है, तो अब ध्यान देना, हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था, पी, पी की वैल्यू क्या है वो भी मैं पीछे से नोट करूंगा, पी की वैल्यू है ए की वैल्यू, ए की पावर एन, एक सेकेंड, ए की पावर एन मल्टीप्लाई आर की पावर एन एन माइनस वन। ठीक है, अब मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ यहाँ पर, इसको उसमें चेंज कर देता हूँ, किसके अंदर, पावर टू एन। अब आप इस वैल्यू को देखो, इस वाली वैल्यू को, अगर ये वैल्यू नीचे होती तो यहाँ पे क्या होता, पावर में क्या होता, एन होता, तो मैं बोथ साइड एन ले लेता हूँ, बोथ साइड एन पावर, मतलब एस बाय आर के ऊपर मैंने एन लगा दिया, कुल मिला के मैं इसको जैसे बनाने की कोशिश करूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूँ ना, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू एन, एस की पावर एन और आर की पावर एन होना चाहिए ये, बस मैं ये लाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी, है ना। तो ए टू की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, पावर में एन, और यहाँ देखो आर वन माइनस एन की पावर एन। ठीक है, ए की पावर कितनी हो गई है, अगर मैं इस टू को बाहर लिख दूं और एन को अंदर लिख दूं, लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा, हाँ तो लिख सकते हैं अपन ऐसा, नीचे देखो आर जो वैल्यू दिख रही है उसके पावर, इसको वैल्यू को अंदर ले लेता हूँ मैं, है ना, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एन वन माइनस एन, या फिर एन माइनस वन, देखो क्या किया मैंने इसके अंदर, फिर से ध्यान देना, एस की पावर एन आर की पावर एन, देखना फिर से यहाँ पे, देखो ये वन माइनस एन था, मुझे इसको इसकी जैसे दिखाना है एन माइनस वन की तरह, उसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो एन माइनस वन हो जाएगा ये, और ये एन यहाँ आगे लगा दिया मैंने, आगे मल्टीप्लाई में, है ना। तो देखना वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, एस एन अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए एन की पावर टू, डिवाइड के अंदर देखो क्या है, आर की पावर माइनस एन
एन माइनस वन। अब देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इसकी पावर भी टू चाहिए ताकि सेम हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू के ऊपर नीचे टू टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कलाकारी देखो आप बस, है कि नहीं। कहाँ थे अपन, एस की पावर एन अपॉन आर की पावर एन पर ए की पावर एन पावर टू डिवाइड बाई, इधर देखो नीचे यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में मैंने टू लगाया है ना, ये जो मैंने मल्टीप्लाई में लगाया है वैल्यू टू, तो और ये वाला जो डिवाइड के अंदर है, ये मल्टीप्लाई में लगाया तो पावर में लगा सकता हूँ मैं, इस वैल्यू को लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ। भाई देखो ये पावर में टू था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में लगाया कि नहीं लगाया, है ना। या फिर ऐसा कहो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू थी मैंने उसको पावर में लगाया नहीं लगाया, ऐसा कह सकता हूँ ना। तो आर की जो पावर है माइनस एन, एन माइनस वन, ये नीचे वाला टू है ना, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, पावर में टू लगा रहा हूँ। लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। पावर ऑफ टू का मतलब क्या हो गया, ये टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस से यही चीज बचेगी, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं नेगेटिव को बाहर निकाल रहा हूं, और नेगेटिव जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर के साथ निकलेगा। नेगेटिव जब बाहर निकलेगा स्क्वायर के साथ, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो इसको आप पॉजिटिव में लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब मैं इसको ए एन अपॉन, क्या वैल्यू दे रखी है मेरे पास, एक मिनट, ये नेगेटिव में वैल्यू है, इसको मैं ऊपर भेज सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको ना, एक चीज मिस्टेक हो गई है, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव ही रहेगी है ना, तभी ऊपर जाएगी ये, एक सेकंड। ये नेगेटिव वैल्यू है, अब देखो ये नेगेटिव में वैल्यू है, अगर मैं इस नेगेटिव वैल्यू को ऊपर भेज दूं, भेज सकता हूं ना, यानी एस की पावर एन और आर की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई, अगर ये वैल्यू ऊपर चल जाए, भाई आर की पावर नीचे नेगेटिव में, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, तो आर की पावर एन, एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। इन दोनों को अब कैसे लिख सकता हूं मैं, ए की पावर एन मल्टीप्लाई आर की पावर एन, एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, और इसके होल में स्क्वायर लग गया। और ये पूरी वैल्यू देख लो आप किसके इक्वल में, पी के इक्वल में, तो यहाँ पे पी स्क्वायर लग गया, यानी एस एन अपॉन आर एन इक्वल्स टू पी स्क्वायर। शॉर्टली यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको, हमने एस एन अपॉन आर एन किसके इक्वल में प्रूफ कर लिया है, पी स्क्वायर के इक्वल में प्रूफ कर लिया है। अब आर एन को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो एस एन इक्वल्स टू पी स्क्वायर आर एन हो गया। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो ये हुआ आपका हैंस प्रूव्ड बोथ साइड, है ना। ये वाला आप पॉइंट ध्यान रखना, ये जो नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ देखना भूल गया कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में दे रखी है वैल्यू, तो ऊपर जाएगी तो तभी मल्टीप्लाई में पॉसिबल है ये, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 15।